कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यम का दिया जगाया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कभी भी हम जब घर पे दीपक जगाते हैं तो उसे जलाया नहीं कहते कि जलाया जा रहा है या जलाते हैं, उसे कहते हैं जगाया जा रहा है। तो हम जब भी अब दिवाली पर दिए जगाएंगे तो हम उसे कहेंगे कि हम दिया जगा रहे हैं, ताकि जो चीज़ जाग रही है तो वो हमें हमारी सभी खुशहाली को, हमारी ज़िंदगी को जगाए। और यदि हम कहते हैं कि हम दिया जला रहे हैं, ये दिए जलाना है, तो वो चीज़ जलाती है। इसीलिए यह कभी नहीं कहना चाहिए कि दिया जलाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस एक वीडियो में, कि दिया को कितनी मुखी होना चाहिए और कितनी बाती का होना चाहिए और किस दिशा में रखा जाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए। अब मैंने बताया था कि दिए में आप नया दिया लेंगे और उसमें सरसों का तेल, और जो बाती है वो लंबी बाती, हाथ की बनाई हुई लंबी बाती होनी चाहिए। और इसे जब आप बनाएंगे तो तब आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि यदि आपके घर में ये रिवाज है कि एक पुराना दिया भी पिछले साल का भी लिया जाना चाहिए, तो आप पिछले साल का दिया लेंगे, नहीं तो आप कोरा दिया लेंगे, नया दिया लेंगे। और यदि लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो दिया जगाया जाता है, यम का दिया जब जगाया जाता है, ये कभी भी बाकी दिए के साथ नहीं जगाया जाता। इसे रात्रि में सबसे लास्ट में, जब घर के सभी मेंबर घर पर आ जाएं और वो जब सोने लगते हैं, तब ये दिया जगाया जाता है और इसे दक्षिण दिशा में रखा जाता है। ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिए में हम क्या क्या डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें कौड़ी और 1 रुपये का सिक्का हम ये डालें, हमें डालना चाहिए। तो अगर आपको अगर छेद वाली कौड़ी मिल जाती है तो वो बहुत ही शुभ होती है। और जो 1 रुपये का सिक्का है वो डालिए, ताकि आपके घर में बरकत रहे। और जो यम देवता हैं वो भी ये यम देवता के लिए ही जगाया जाता है इस दिए को। तो और जो इसमें हम बाती हैं इतनी बड़ी बनाएंगे कि वो दिए से बाहर ताकि निकले, और जब वो हम उसे जगाएं तो वो अच्छे से पूरी सभी जगह रोशनी, इसका प्रकाश जो है वो सभी जगह फैलना चाहिए। और इस दिए को कभी भी फिर हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। यह दिया हमेशा घर के बाहर जगाया जाता है और घर के अंदर कभी भी ना जगाएं इसे। बाकी दिए आप जगाइए, लेकिन यम का दिया जो होता है वो सबसे लास्ट में रात्रि को, जब घर के सभी मेंबर घर पर आ जाएंगे और जब आप खाना खा के सभी काम से फ्री होकर सोने लगेंगे, तब इसे आप घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए, ताकि आपके घर पर कि इसे कोई भी देख ना पाए। और यम का दिया जो होता है उसे कितने दिन जगाना चाहिए, ये भी मुझसे आज पूछा था किसी ने कि यम का दिया कितने दिन तक जगाना चाहिए। यम का दिया वैसे तो 5 दिन, जो हमारे अब त्योहार आ रहे हैं, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, तो रोज़ रात्रि के समय इसे जगाना चाहिए। तो त्योदशी, धनतेरस, जब सभी आप दिए जगा लेंगे, त्योदशी के दिन जो हैं वो 13 दिए जगाए जाते हैं। 14 के दिन, जो नरक चतुर्दशी भी जिसे कहते हैं, उस दिन 14, और फिर बाकी अमावस वाले दिन आप इसमें 15 से लेकर 21 दिए तो कम से कम जरूर जगाएं। और यदि आप यम के दिए को आगे भी कंटिन्यू कर सकें, जो कि पूर्णमासी तक, तो तब तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो इन 5 दिन में तो आप यम का दिया जरूर जगाएं, जिससे आपके
अकाल मृत्यु का भय ना रहे और भविष्य में अन्य किसी प्रकार का आपको किसी भी आपत्ति विपत्ति का ये जो होती हैं किसी भी तरह की उनका सामना ना करना पड़े। अब मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में ये भी बताया था कि जो यम का दिया होता है क्या हम आटे का भी बना सकते हैं, क्या मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि हमें ये सीधा ज़मीन पर नहीं रखना है, पहले गंगा जल से छिड़काव करके ज़मीन को पवित्र करना है, फिर उस पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना है ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। और कभी भी स्वास्तिक को काटा नहीं जाता, ये भी मैंने आपको बताया था। और किस तरह से बनाना है वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसी तरह से स्वास्तिक बनाइए ताकि किसी भी प्रकार का अशुभ ना हो और किसी भी प्रकार का विघ्न हमारी जो पूजा में है वो ना रहे। और जब भी आप स्वास्तिक बनाएं या दिया जगाने के लिए आप दिया हाथ में लें तो सबसे पहले आप गणपति के मंत्र का जाप करें, गणपति देव को की पूजा करें ताकि आपकी जो पूजा है वो शुभ रहे। और स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आप कभी भी दिए को डायरेक्ट ज़मीन पे ना रखें। वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन जो यम का दिया है कितने दिन जगाना चाहिए, कैसे जगाना चाहिए, किस समय जगाना चाहिए, उसके लिए मुझे ये वीडियो स्पेशल आज बनानी पड़ रही है। और इसमें और मैं आपको बताऊं कि इस दिए के लिए आप कभी भी जब आप इसको जगाएं और जब आप घर में अंदर प्रवेश कर जाएं तो पीछे मुड़कर कभी भी मत देखें। और अब जो है मैं इसमें आपको बताती हूँ कि जो मैंने कल अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि सबसे पहले आप ज़मीन पे मत रखें, स्वास्तिक बनाइए, फिर उसके बाद किसी बर्तन में चावल, कटोरी या प्लेट में आप चावल लीजिए थोड़े, फिर उस पर वो दिया आपने रखना है। तो ये देखिए जैसा कि मैंने अब किया है। और ये दिया जब मैंने उसमें एक प्लेट साफ़ लेकर उस पर गंगा जल का छिड़काव करने के बाद फिर आप वो चावल एक मुट्ठी चावल या एक कटोरी चावल लीजिए और फिर वो चावल आप ज़मीन पे भी अगर रखना है आपको तो वहाँ पर ढेरी लगा दीजिए। तो ज़्यादा ठीक तो वैसे यही रहेगा कि आप किसी बर्तन में लीजिए, उसमें चावल रखिए और फिर उसके ऊपर दीपक रखिए, फिर उसे स्वास्तिक पर रखिए। और अगले दिन जब आप अगले दिन जब आप यम का दिया जगाएंगे तो तब आपने एक नया दीपक लेना है। वही पुराना जो दीपक है वो आप यूज़ नहीं करेंगे और इस दीपक को आप वहाँ से उठाकर कहीं बाहर पार्क में या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। और जो चावल हैं उन्हें जो आपने जो पहले दिन रखे हैं उन्हें वहाँ से उठाकर और वहाँ किसी पार्क में जाकर या जहाँ पर पक्षी हों वहाँ डाल दीजिए। और इससे अगर वहाँ वो खा लें तो ज़्यादा ठीक है, नहीं अगर इस तरह से कोई सुविधा है आपके यहाँ पर तब आप नहर में प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि यम की जो हम कोई भी चीज़ होती है जब हम पिंडदान करते हैं या कभी भी अमावस्या पर या जब संस्कार के टाइम पर तो हम कहते हैं, ये हमारे गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि बहती धारा सभी प्रकार के पिंड दानों में और सभी प्रकार के दानों में श्रेष्ठ है। बहती धारा में आप जब भी किसी चीज़ को प्रवाहित करेंगे तो वह आपके कष्ट कलेशों को सभी प्रकार के अनिष्ट कारों को जो होते हैं उनको दूर कर देती हैं। तो इन चावलों को फिर आप वहाँ पर प्रवाहित कर दीजिए तो वो सबसे ज़्यादा ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आटे का दिया भी आप ले सकते हैं। आटे का दिया जब आप बनाएंगे तो अगले दिन फिर दोबारा से आप आटे का दिया बनाएंगे और जो ये आटे का दिया है इसे आप प्रवाहित कर देंगे। इसी तरह से आप फिर अगले दिन जब नया दीपक बनाएंगे
दूसरे दिन नरक चतुर्दशी के दिन, तो तब आप नया दीपक बनाएंगे। अगले दिन आप फिर से दोबारा से चावल की ढेरी लगाएंगे और नया स्वास्तिक, और उसी तरह से गंगा जल का छिड़काव, स्वास्तिक बिल्कुल सेम उसी तरह से सब करेंगे। ये आप 5 दिन लगातार करेंगे, जिससे कि आप यम का जो दीपक है रात्रि में सबके सोने के बाद जो आप लगाएंगे, ताकि वो घर का कोई भी मेंबर उसे ना देख पाए। तो फिर उसके बाकी जो दिए हैं वो आप वैसे ही जगाएंगे। वो भी मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस दिन आपने किस तरह से बाकी दिए जगाने हैं। लेकिन जो यम का दिया है वो सबसे अलग होता है और सबसे अलग जगाया जाता है। लेकिन यदि आपके घर में जो जेंट्स हैं अगर वो जगाएं तो बहुत ही शुभ और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे गरुड़ पुराण में भी है कि कभी भी महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाती हैं। और आजकल तो हमारा जो समाज है वो ज़्यादा ही एडवांस होने लगा है और हो भी रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और यदि आपको दिशा को आप किसी भी तरह से दिशा नहीं निकाल पा रहे हैं कि आप किस दिशा में हैं और कौन सी दिशा पड़ रही है दक्षिण दिशा, तो तब आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप इस तरह से दिशा निकाल सकते हैं कि जो साउथ की तरफ आपको आपका मोबाइल शो करे, तो आप उस दिशा में उसकी बाती जो जग रही है उसके जो लो है वो उस दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। और दक्षिण दिशा जो है वो यम की है, यम देवता की दिशा है। और इसीलिए जो दीपक है वो आप अपने घर के पुरुषों से जगवाएं, ताकि जो इस यम के दीपक का जो शुभ लाभ है वो प्राप्त हो और अकाल मृत्यु का भय ना रहे, किसी भी प्रकार की दुर्घटना कुछ भी इस तरह से भय ना हो। जो यम का दीपक है और जब उसे उठाया जाता है अगले दिन प्रातःकाल में, तब भी पूरी कोशिश करिए कि आज जिसने वो दीपक जगाया है वही उन्हें उठाएं। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अपने घर के किसी अन्य पुरुष से उठवा दें उन्हें और फिर उन्हें नहर में प्रवाहित करवा दें तो ज़्यादा ठीक है। और यम का जो दीपक है वो सबसे इस अमावस तक, धनतेरस से लेकर अमावस तक तो ज़रूर से ज़रूर जगाएं, नहीं तो पूरे 5 दिन